लोग डरते हैं जब बाबा चंचल सिंह डरने वाला नहीं है। मैंने नगर इंटरव्यू दिया, पूरा पता चलना चाहिए उग्रवादियों को हमारा बाप कहीं बोल रहा है। कश्मीरी लीडरों को कुर्सी चाहिए, इन लोगों को देश नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो कश्मीरी लीडर एक बार बताएं। घाटी में फिर से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। आज हमारी बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया है, जहां उग्रवादी दिखाई देता है इसको गोली खिलाओ और जम लोग भेजो। अगर कश्मीरी सच्चे लीडर हो तो जो उग्रवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रोड पर आना चाहिए। इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मिलिटेंटों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जे लोग कभी आवाज नहीं उठाते, इन लोगों को कुर्सी चाहिए, कुर्सी। जनता मरती है तो मरती रहे, देश खत्म होता है तो होता रहे, देश के दो टुकड़े होते हैं तो होते रहे। कश्मीरी लीडरों को कुर्सी चाहिए। पहले सरकारों ने इन लोगों को पकड़कर जेलों में बंद करते थे, 4-5 साल के बाद इन लोगों को छोड़ा जाता था। जहां जहां भी मुट्ठी भर पाकिस्तान के जो एजेंट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को गोली का ऑर्डर निकालना चाहिए। चिराग पर खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो देश के खिलाफ जाए, जो देशद्रोही हो, जो देश को बदनाम करे और देश को बर्बाद करे। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार ने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का एक फैसला लिया है, इसलिए बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े टनल, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े एम्स वो बनाए जा रहे हैं पर जम्मू कश्मीर की जनता को सुख मिले। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो कश्मीरी लीडर एक बार बताएं जिन्होंने आज से लेकर पिछले 70 साल लेके आज तक कभी पाकिस्तान की आवाज उठाई है, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है, कभी पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठाई है। पहले उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेलों में बंद किया जाता था, वहां इनको मुर्गे खिलाए जाते थे, सुनिए मेरी बात। उसके बाद 4-5 साल के बाद छोड़ा जाता था। या किसी का जहाज कैप्चर किया, वो जहाज को कैप्चर किया, भाई इतने आदमी हमारे छोड़ दो। मैं पूरी बात के आगे अपील करता हूं, बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो देश को बचा सकती है और देश को नंबर 1 बना सकती है। हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो दुश्मन देश से टक्कर ले सकती है, उग्रवादियों को खत्म कर सकती है, मिलिटेंट बनने पर इनको खत्म कर सकती है, पत्थरबाजों को खत्म कर दिया है। और जहां पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा होता था, आज वहां पर हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। ये बीजेपी है जो देश के हक में है, जिसने देशभक्ति जगाई है, जिसने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उठाया है, जिन्होंने अपने देश के लिए नारा उठाया है, जिन्होंने गद्दारों को भगा भगा कर मारने का जोगी जैसे लीडरों ने फैसला लिया है। घाटी में फिर से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे सुरक्षा बलों की बात की जाए तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन आतंकियों को जिन जिन बिलों में ये छुपे हैं उन बिलों से निकालकर इनका खात्मा कर रही है। लेकिन टारगेट किलिंग जो हो रही है, इस पर बाबा चंचल क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बाबा जी, ये जो किलिंग हो रही है क्या कहना चाहते हैं? सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी बीजेपी सरकार ने उग्रवादियों को चुन चुन कर मारा है। जहां भी दिखाई देते हैं इन लोगों को गोली मार मारकर जम लोग भेजा जाता है। पहले सरकारों ने इन लोगों को पकड़कर जेलों में बंद करते थे, 4-5 साल के बाद इन लोगों को छोड़ा जाता था। लेकिन आज हमारी बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया है, जहां उग्रवादी दिखाई देता है इसको गोली खिलाओ और जम लोग भेजो। फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, इनकी ये जड़ें जहां जहां भी कश्मीर में हैं उनको खोद के बाहर निकाल देना चाहिए। इन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जे लोग चोरी छुप कर रात को जे हमले करते हैं, जे एक कैरों की तरह हमले करते हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, जय कश्मीर उत्तर दिशा इन लोगों ने पूरे भारत को परेशान करके रखा हुआ है। जहां जहां भी मुट्ठी भर
पाकिस्तान के जो एजेंट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को गोली का ऑर्डर निकालना चाहिए, चिराए पर खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो देश के खिलाफ जाए, जो देशद्रोही हो, जो देश को बलिदान करे और देश को बर्बाद करे, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जहां जहां भी इन लोगों की थोड़ी सी भी भनक लगती है, ऐसे लोगों को अंदर घुसकर गोली मार देनी चाहिए। बाबा जी, इससे पहले भी जब सिलेक्टिव किलिंग हुई, अभी बीते दिनों आपने देखा कि वहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की, उसके बाद उन्हें नज़रबंद किया गया। तो कहीं ना कहीं अब घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है, क्या लगता है? बीजेपी सरकार ने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का एक फैसला लिया है, इसलिए बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े टंडल, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े एम्स वो बनाए जा रहे हैं पर जम्मू कश्मीर की जनता को सुख मिले। जो मुट्ठी भर देशद्रोही हैं, देश के गिरदार हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये देश को कभी भी सुख नहीं लेने देंगे। ऐसे लोगों को फौरन जहां दिखाई दे वहां गोली मार देनी चाहिए। वैसे हमारी बेल्ट फोर्स के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जो जवान हैं, जितने भी जवान हैं, वो दिन रात देश के लिए काम करते हैं। मैं नमन करता हूं अपने जवानों को, बेल्ट फोर्स के जवानों को, जो दिन रात जहां भी उग्रवादी दिखाई देते हैं वहां इन पर गोली शूट कर देते हैं। इनको गोली मारने का फैसला लिया हम लोगों ने, और इसके पीछे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी बीजेपी सरकार वो बैठी हुई है। उन्होंने कहा है अगर दुश्मन एक गोली चलाता आप 100 गोली चला सकते हो। आज बहुत सारा जो बलदाव है वो एक जम्मू कश्मीर में होने के लिए जा रहा है। इसलिए ये लोग जो देशद्रोही हैं, ये एक बहुत डरे हुए हैं, ये गलत हरकतें कर रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी, इसलिए मैं पूरी बात के आगे अपील करता हूं, बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो देश को बचा सकती है और देश को नंबर 1 बना सकती है। हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो दुश्मन देश से टक्कर ले सकती है, उग्रवादियों को खत्म कर सकती है, मिलिटेंट बनने पर इनको खत्म कर सकती है, पत्थरबाजों को खत्म कर दिया है। और जहां पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा होता था, आज वहां पर हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी का हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर साथ देना चाहिए। बाबा जी, जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हुई, घाटी के नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन घाटी के नेता तमाम, जिसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी, ये तमाम बड़े नेता, ये आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इनके जो लीडर जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं, जो कश्मीरी लीडर जो हैं, इन लोगों की जो खिंच है ना, वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी लगती है इन लोगों को। ये पाकिस्तान के ही गुण गाते हैं। अगर ये लोग सच्चे लीडर हों, मैंने लाखों बार आपकी मीडिया के थ्रू कह दिया है, अगर कश्मीरी सच्चे लीडर हों तो ये उग्रवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रोड पर आना चाहिए। इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मिलिटेंटों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जे लोग कभी आवाज नहीं उठाते, इन लोगों को कुर्सी चाहिए, कुर्सी। जनता मरती है तो मरती रहे, देश खत्म होता है तो होता रहे, देश के 2 टुकड़े होते हैं तो होते रहे। कश्मीरी लीडरों को कुर्सी चाहिए, इन लोगों को देश नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो कश्मीरी लीडर एक बार बताएं जिन्होंने आज से लेकर पिछले 70 साल लेके आज तक कभी पाकिस्तान की आवाज उठाई है, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है, कभी पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं पूछना चाहता हूं इन कश्मीरी लीडरों को, एक भी आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने। मैंने कहा था ये कश्मीरी लीडर पाकिस्तान के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, मिलिटेंटों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, ये लोग जब आवाज उठाएंगे, देशद्रोहियों के खिलाफ जब ये लोग आवाज उठाएंगे,
ये जड़ से खत्म हो जाएंगे आतंक। तो मैं ये कह देता हूं, एक भी उग्रवादी, मिलिटेंट, पत्थरबाज, देशद्रोही हमारे हिंदुस्तान में नहीं, भारत में दिखाई नहीं देगा। तो क्या लगता है क्यों नहीं ये आवाज भाई खिलाफ? इसलिए सरकारों ने जो काम किया है, इन्होंने बी खिलार के रखा होगा, उसको बी खत्म करते करते बीजेपी सरकार को टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आप देखते नहीं, पहले उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेलों में बंद किया जाता था, वहां इनको मुर्गे खिलाए जाते थे, सुनिए मेरी बात। उसके बाद 4-5 साल के बाद छोड़ा जाता था। या किसी का जहाज कैप्चर किया, वो जहाज को कैप्चर किया, भाई इतने आदमी हमारे छोड़ दो। जैसे मुफ्ती साहब ने पहले छड़ाए थे, जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने, उग्रवादियों को छुड़ा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक ही बीजेपी है जो देश के हक में है, जिसने देशभक्ति जगाई है, जिसने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उठाया है, जिन्होंने अपने देश के लिए नारा उठाया है, जिन्होंने गिरदारों को भगा भगा कर मारने का जोगी जैसे लीडरों ने फैसला लिया है। यही हमारे 5 लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जोगी जी और हमारे नड्डा जी, ये ऐसे लीडर जो हैं, जो बैठे हुए हैं भारत में, तो ये भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। अभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात की बाबा जी आपने, भाजपा से हैं आप, तो क्या लगता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा तो ठीक है, लेकिन एनएचएम के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कोरोना के समय, जब कोरोना पीक में था, उन्हें रखा गया था, फिर उन्हें 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी 2 बार। अब वो फिर से बेटियां जो है प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए? देखो, सुनवाई सबकी होनी चाहिए। लगभग आज 7-8 वर्ष हुआ है बीजेपी को, जो 70 साल का जंजाल बना के रखा हुआ है पिछली सरकारों ने देश के खिलाफ, उसको हर कम को ठीक करते करते थोड़ा वक्त लगेगा। लोगों ने भी थोड़ा सरकार का साथ देना चाहिए। अभी टोटली 8 वर्ष हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जो देश के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 70 साल राज किया है, क्या उन लोगों से कभी आप लोगों ने साफ पूछा है? कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं? कितने हमारे जेकेपी पुलिस के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे इंडिया आर्मी के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे बीएसएफ के सीआरपी के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे बल्ट फोर्स के जवान शहीद हुए हैं? कितने लोग हमारे सिमल के जो हैं बहुत शहीद हुए हैं? कितने लोग बॉर्डरों पर शहीद हुए हैं? क्या पहले इन लोगों ने पिछले 70 साल के अपनी बल्ट फोर्स के जवानों के लिए बैंकर बना के रखे हुए थे? क्या इन लोगों ने पहले बेटियों को 1000 रुपया महीना देने का फैसला लिया था? क्या कभी इस सरकार ने फैसला लिया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये जनता को कभी कहा गया? कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान हमारी करोड़ों बेटियों की हत्या हुई है हिंदुस्तान के बीच। बेटी को जन्म लेने से पहले ही पेड़ में मरवाया जाता था। ये एक ही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का काम माता पिता का होता है। वो कोई भी लीडर घर आन के उनको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर भी उनके अकाउंट में 1000 रुपया डालने का फैसला लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम किया हमारे जवान जब पाकिस्तान के साथ जंग करते थे, तो हमारे जवान जो है पेड़ों के पीछे, कहीं ऊंची पहाड़ी के पीछे होकर उनको युद्ध करने पड़ता था। आज हमारी बीजेपी सरकार ने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जब वो गृह मंत्री थे, हर बॉर्डर पर पूरे बैंकर बनाए गए हैं हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए। आगे कहा जाता था हमारे जवानों को, कभी भी पाकिस्तान पर गोली चलानी हो तो 100 बार सोचना पड़ता था, पर गोलियों का साथ देना पड़ता है सरकार को। आज हमारी बीजेपी सरकार ने कहा है, अगर पाकिस्तान 1 गोली चलाता आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान 1 गोला फेंकता आप 100 गोला फेंक सकते हो। क्यों? उसके पीछे, हमारे जो बेल्ट फोर्स के जवानों के पीछे हमारी बीजेपी सरकार बैठी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा हम खूब मिशन जो है अपने जवानों को देंगे, कभी भी दुश्मन का लिहाज नहीं करना। आगे उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेलों में बंद किया जाता था, इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, मुर्गे खिलाए जाते थे, ठीक 5-6 साल के बाद कोई प्लेस मार के इनको छोड़ा जाता था। आज बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है, यहां भी देशद्रोही नजर आता है, उग्रवादी नजर आता है, इनको गोली खिलाओ, सीधा जम लोग भेजो। यह फैसला लिया है। ऐसे लीडरों का साथ देना चाहिए।
जो लोग लालच के बीच लाने वाले हैं, लालच देने वाले हैं, हम ये फ्री देंगे, हम वो ये करेंगे, वो लोग देश को बर्बाद कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं 5 लाख कश्मीरी कश्मीर से निकाला गया, कश्मीरियों की बच्चियों के साथ रेप हुए, उनकी औरतों के साथ बेइज्जत किया गया, उन लोगों को आरे के साथ काटा गया। किसी पिछली सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने उस मूवी को बढ़ावा दिया है। मैं नमन करता हूं जिन लोगों ने मूवी बनाई है, एक लोगों के सामने सच लाया है भाई कश्मीर में कितना कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। जो लोग 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल सकते हैं, तो क्या वो हमारे जम्मू के लोगों को चैन के साथ रहने देंगे? इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, देशद्रोहियों को यह भूल जाएं, यह जम्मू है, जम्मू जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। हमारे लोगों का प्यार है, कभी भी देशद्रोहियों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी बाबा जी ये तो बात रही ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन अभी देश की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, महंगाई पर कुछ कहेंगे? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इस पर अंकुश भाई आपने महंगाई पर अगर इंटरव्यू लेना तो आप दूसरा इंटरव्यू लीजिए, ये बहुत लंबा हुआ है। ये मैं देशद्रोहियों के खिलाफ इंटरव्यू दिया है, उग्रवादियों के खिलाफ दिया है। लोग डरते हैं, जब बाबा चंचल सिंह डरने वाला नहीं है। मैंने नगन इंटरव्यू दिया, पूरा पता चलना चाहिए उग्रवादियों को हमारा बाप कहीं बोल रहा है। यानी कि बाबा चंचल ने बात तो की उन आतंकवादियों के खिलाफ जो कि सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं घाटी में उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा एक राजपूत की हत्या कर दी गई, उसके बाद सरपंच की हत्या कर दी गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से जो आतंकवादी खौफ फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा बल कामयाब हैं। जिन जिन बिलों में ये आतंकी छुपे होते हैं वहाँ से निकाल कर इनका खात्मा जो है वो किया जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा 4 आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर दिया गया। ये बहादुर हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान मातृभूमि के लिए, हमारे भारत माता की रक्षा के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं हमारी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए। अब बाबा चंचल काफ़ी गुस्से में दिखे, क्योंकि जब किसी अपने को दर्द होता है तो वो दर्द सिर्फ अपना ही पहचान सकता है। और अब उम्मीद करते हैं कि घाटी, जिस तरह से हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने कहा था कि 2 साल के अंतर्गत घाटी जो है आतंकवाद से मुक्त होगी, अब लगभग 1.5 साल और रहा है। देखना होगा कि इस 1.5 साल के अंतर्गत घाटी जो है आतंकवाद से मुक्त होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। घाटी में फिर से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे सुरक्षा बलों की बात की जाए तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन आतंकियों को जिन जिन बिलों में छुपे हैं उन बिलों से निकालकर इनका खात्मा कर रही है। लेकिन टारगेट किलिंग जो हो रही है, इस पर बाबा चंचल क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बाबा जी, ये जो किलिंग हो रही है क्या कहना चाहते हैं? सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी बीजेपी सरकार ने उग्रवादियों को चुन चुन कर मारा है। जहां भी दिखाई देते हैं इन लोगों को गोली मारकर जम लोग भेजा जाता है। पहले सरकारों ने इन लोगों को पकड़कर जेलों में बंद करते थे, 4-5 साल के बाद इन लोगों को छोड़ा जाता था। लेकिन आज हमारी बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया है, जहां उग्रवादी दिखाई देता है इसको गोली खिलाओ और जम लोग भेजो। फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, इनकी ये जड़ें जहां जहां भी कश्मीर में हैं उनको खोद के बाहर निकाल देना चाहिए। इन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जे लोग चोरी छुप कर रात को जे हमले करते हैं, जे एक कैरू की तरह हमले करते हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, जय कश्मीर उत्तर दिशा, इन लोगों ने पूरे भारत को परेशान करके रखा हुआ है। जहां जहां भी मुट्ठी भर पाकिस्तान के जो एजेंट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को गोली का ऑर्डर निकालना चाहिए। चिराए पर खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो देश के खिलाफ जाए, जो देशद्रोही हो, जो देश को बदनाम करे और देश को बर्बाद करे। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जहां जहां भी इन लोगों की थोड़ी सी भी भनक लगती है, ऐसे लोगों को अंदर घुसकर
गोली मार देनी चाहिए। बाबा जी, इससे पहले भी जब सिलेक्टिव किलिंग हुई, अभी बीते दिनों आपने देखा कि वहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की, उसके बाद उन्हें नज़रबंद किया गया। तो कहीं ना कहीं अब घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है, क्या लगता है? बीजेपी सरकार ने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का एक फैसला लिया है, इसलिए बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े टंडल, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े एम्स वो बनाए जा रहे हैं पर जम्मू कश्मीर की जनता को सुख मिले। जो मुट्ठी भर देशद्रोही हैं, देश के गिरदार हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये देश को कभी भी सुख नहीं लेने देंगे। ऐसे लोगों को फौरन जहां दिखाई दे वहां गोली मार देनी चाहिए। वैसे हमारी बेल्ट फोर्स के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जो जवान हैं, जितने भी जवान हैं, वो दिन रात देश के लिए काम करते हैं। मैं नमन करता हूं अपने जवानों को, बेल्ट फोर्स के जवानों को, जो दिन रात जहां भी उग्रवादी दिखाई देते हैं वहां इन पर गोली शूट कर देते हैं। इनको गोली मारने का फैसला लिया हम लोगों ने, और इसके पीछे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी बीजेपी सरकार वो बैठी हुई है। उन्होंने कहा है अगर दुश्मन एक गोली चलाता आप 100 गोली चला सकते हो। आज बहुत सारा जो बलदाव है वो एक जम्मू कश्मीर में होने के लिए जा रहा है। इसलिए ये लोग जो देशद्रोही हैं, ये एक बहुत डरे हुए हैं, ये गलत हरकतें कर रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी, इसलिए मैं पूरी भारत के आगे जो अपील करता हूं, बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो देश को बचा सकती है और देश को नंबर 1 बना सकती है। हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो दुश्मन देश से टक्कर ले सकती है, उग्रवादियों को खत्म कर सकती है, मिलिटेंट बनने पर इनको खत्म कर सकती है, पत्थरबाजों को खत्म कर दिया है। और जहां पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा होता था, आज वहां पर हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी का हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर साथ देना चाहिए। बाबा जी, जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हुई, घाटी के नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन घाटी के नेता तमाम, जिसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी, ये तमाम बड़े नेता, ये आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इनके जो लीडर जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं, जो कश्मीरी लीडर जो हैं, इन लोगों की जो खिंच है ना, वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी लगती है इन लोगों को। ये पाकिस्तान के ही गुण गाते हैं। अगर ये लोग सच्चे लीडर हों, मैंने लाखों बार आपकी मीडिया के थ्रू कह दिया है, अगर कश्मीरी सच्चे लीडर हों तो ये उग्रवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रोड पर आना चाहिए। इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मिलिटेंटों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जे लोग कभी आवाज नहीं उठाते, इन लोगों को कुर्सी चाहिए, कुर्सी। जनता मरती है तो मरती रहे, देश खत्म होता है तो होता रहे, देश के 2 टुकड़े होते हैं तो होते रहे। कश्मीरी लीडरों को कुर्सी चाहिए, इन लोगों को देश नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो कश्मीरी लीडर एक बार बताएं जिन्होंने आज से लेकर पिछले 70 साल लेके आज तक कभी पाकिस्तान की आवाज उठाई है, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है, कभी पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं पूछना चाहता हूं इन कश्मीरी लीडरों को, एक भी आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने। मैंने कहा था ये कश्मीरी लीडर पाकिस्तान के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, मिलिटेंटों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, ये लोग जब आवाज उठाएंगे, देशद्रोहियों के खिलाफ जब ये लोग आवाज उठाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये कह देता हूं, एक भी उग्रवादी, मिलिटेंट, पत्थरबाज, देशद्रोही हमारे हिंदुस्तान में नहीं, भारत में दिखाई नहीं देगा। क्या लगता है क्यों नहीं ये आवाज? इसलिए सरकारों ने जो काम किया है, इन्होंने बी खिलार के रखा हुआ, उसको बी खत्म करते करते बीजेपी सरकार को टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अब देखते नहीं, पहले उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेलों में बंद किया जाता था,
वहां इनको मुर्गे खिलाए जाते थे, सुनिए मेरी बात। उसके बाद 4-5 साल के बाद छोड़ा जाता था, या किसी का जहाज कैप्चर किया, वो जहाज को कैप्चर किया, भाई इतने आदमी हमारे छोड़ दो। जैसे मुफ्ती साहब ने पहले चढ़ाए थे, जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने, उग्रवादियों को चढ़ा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक ही बीजेपी है जो देश के हक में है, जिसने देशभक्ति जगाई है, जिसने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उठाया है, जिन्होंने अपने देश के लिए नारा उठाया है, जिन्होंने गिरदारों को भगा भगा कर मारने का जोगी जैसे लीडरों ने फैसला लिया है। यही हमारे 5 लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जोगी जी और हमारे नड्डा जी, ये ऐसे लीडर जो हैं, जो बैठे हुए हैं भारत में, तो ये भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। अभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात की बाबा जी आपने, भाजपा से हैं आप, तो क्या लगता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा तो ठीक है, लेकिन एनएचएम के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कोरोना के समय, जब कोरोना पीक में था, उन्हें रखा गया था, फिर उन्हें 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी 2 बार। अब वो फिर से बेटियां जो है प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए? देखो, सुनवाई सबकी होनी चाहिए। लगभग आज 7-8 वर्ष हुआ है बीजेपी को, जो 70 साल का जंजाल बना के रखा हुआ है पिछली सरकारों ने देश के खिलाफ, उसको हर कम को ठीक करते करते थोड़ा वक्त लगेगा। लोगों ने भी थोड़ा सरकार का साथ देना चाहिए। अभी टोटली 8 वर्ष हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जो देश के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 70 साल राज किया है, क्या उन लोगों से कभी आप लोगों ने साफ पूछा है? कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं? कितने हमारे जेकेपी पुलिस के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे इंडिया आर्मी के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे बीएसएफ के सीआरपी के जवान शहीद हुए हैं? कितने हमारे बर्ड फोर्स के जवान शहीद हुए हैं? कितने लोग हमारे सिमल के जो हैं बहुत शहीद हुए हैं? कितने लोग बॉर्डरों पर शहीद हुए हैं? क्या पहले इन लोगों ने पिछले 70 साल के अपनी बर्ड फोर्स के जवानों के लिए बैंकर बना के रखे हुए थे? क्या इन लोगों ने पहले बेटियों को 1000 रुपया महीना देने का फैसला लिया था? क्या कभी इस सरकार ने फैसला लिया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये जनता को कभी कहा गया? कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान हमारी करोड़ों बेटियों की हत्या हुई है हिंदुस्तान के बीच। बेटी को जन्म लेने से पहले ही पेट में मरवाया जाता था। ये एक ही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का काम माता पिता का होता है। वो कोई भी लीडर घर आन के उनको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर भी उनके अकाउंट में 1000 रुपया डालने का फैसला लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम किया हमारे जवान जब पाकिस्तान के साथ जंग करते थे, तो हमारे जवान जो है पेड़ों के पीछे, कहीं ऊंची पहाड़ी के पीछे होकर उनको युद्ध करने पड़ता था। आज हमारी बीजेपी सरकार ने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जब वो गृह मंत्री थे, हर बॉर्डर पर पूरे बैंकर बनाए गए हैं हमारे बर्ड फोर्स के जवानों के लिए। आगे कहा जाता था हमारे जवानों को, कभी भी पाकिस्तान पर गोली चलानी हो तो 100 बार सोचना पड़ता था, पर गोलियों का हिसाब देना पड़ता है सरकार को। आज हमारी बीजेपी सरकार ने कहा है, अगर पाकिस्तान 1 गोली चलाता आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान 1 गोला फेंकता आप 100 गोला फेंक सकते हो। क्यों? उसके पीछे, हमारे जो बर्ड फोर्स के जवानों के पीछे हमारी बीजेपी सरकार बैठी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा हम खूब मिशन जो है अपने युवाओं को देंगे, कभी भी दुश्मन का लिहाज नहीं करना। आगे उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेलों में बंद किया जाता था, इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, मुर्गे खिलाए जाते थे, ठीक 5-6 साल के बाद कोई प्लेस मार के इनको छोड़ा जाता था। आज बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है, यहां भी देशद्रोही नजर आता है, उग्रवादी नजर आता है, इनको गोली खिलाओ, सीधा जम लोग भेजो। यह फैसला लिया है। ऐसे लीडरों का साथ देना चाहिए। जो लोग लालच के बीच लाने वाले हैं, लालच देने वाले हैं, हम जेब फ्री देंगे, हम वो ये करेंगे, वो लोग देश को बर्बाद कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, 5 लाख कश्मीर से निकाला गया, कश्मीरियों की बच्चियों के साथ रेप हुए, उनकी औरतों के साथ बेइज्जत किया गया, उन लोगों को आरे के साथ काटा गया। पिछली सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने उस मूवी को बढ़ावा दिया है,
मैं नमन करता हूं जिन लोगों ने मूवी बनाई है, एक लोगों के सामने सच लाया है भाई कश्मीर में कितना कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। जो लोग 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल सकते हैं, तो क्या वो हमारे जम्मू के लोगों को चैन के साथ रहने देंगे? इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, देशद्रोहियों को यह भूल जाएं, यह जम्मू है, जम्मू जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। हमारे लोगों का प्यार है, कभी भी देशद्रोहियों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी बाबा जी ये तो बात रही ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन अभी देश की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, महंगाई पर कुछ कहेंगे? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इस पर अंकुश भाई आपने महंगाई पर अगर इंटरव्यू लेना तो आप दूसरा इंटरव्यू लीजिए, ये बहुत लंबा हुआ है। ये मैं देशद्रोहियों के खिलाफ इंटरव्यू दिया है, उग्रवादियों के खिलाफ दिया है। लोग डरते हैं, जब बाबा चंचल सिंह डरने वाला नहीं है। मैंने नगन इंटरव्यू दिया, पूरा पता चलना चाहिए उग्रवादियों को हमारा बाप कहीं बोल रहा है। यानी कि बाबा चंचल ने बात तो की उन आतंकवादियों के खिलाफ जो कि सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं घाटी में उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा एक राजपूत की हत्या कर दी गई, उसके बाद सरपंच की हत्या कर दी गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से जो आतंकवादी खौफ फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा बल कामयाब हैं। जिन जिन बिलों में ये आतंकी छुपे होते हैं वहाँ से निकाल कर इनका खात्मा जो है वो किया जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा 4 आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर दिया गया। ये बहादुर हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान मातृभूमि के लिए, हमारे भारत माता की रक्षा के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं हमारी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए। अब बाबा चंचल काफ़ी गुस्से में दिखे, क्योंकि जब किसी अपने को दर्द होता है तो वो दर्द सिर्फ अपना ही पहचान सकता है। और अब उम्मीद करते हैं कि घाटी, जिस तरह से हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने कहा था कि 2 साल के अंतर्गत घाटी जो है आतंकवाद से मुक्त होगी, अब लगभग 1.5 साल और रहा है। देखना होगा कि इस 1.5 साल के अंतर्गत घाटी जो है आतंकवाद से मुक्त होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।